अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा टाइप एक्चुअली होती क्या है। सो डेटा टाइप होती है वो ये डिफाइन करती है कि हम किस तरह की जो वैल्यूज़ है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो सेव करेंगे कि या हमने किस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो उन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो परफॉर्म करने हैं। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट तरह का डेटा जो है वो मैनिपुलेट करता है। तो डेटा की जो है वो डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। डेटा की डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी जो है वो हो सकता है। तो उन सबको स्टोर करवाने के लिए जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर हमें डिफरेंट तरह की जो डेटा टाइप्स हैं वो मिलती हैं। तो जो डेटा होता है वो कंप्यूटर को हम एज अ इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। डेटा जो है वो प्रोसेस होता है जैसे भी हम उसको जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस तरह से जो हमारा जो डेटा होगा वो प्रोसेस होगा एंड देन एज अ रिज़ल्ट हमें जो है वो आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। तो जो डेटा होता है और जो उसकी टाइप होती है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो हम पहले डिफ़ाइन करते हैं कि हमने किस तरह का जो डेटा है वो यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर एंड देन हम उसको फिर अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिखते हैं। हमें अपने प्रोग्राम लिखने से पहले पता होना चाहिए कि हमने किस तरह का जो डेटा है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो सेव करना है। सो अब देखते हैं कि सी प्लस प्लस जो है हमें किस तरह की जो डेटा टाइप्स है वो प्रोवाइड करती है। सो सी प्लस प्लस के अंदर हमें 4 तरह के जो है वो डेटा टाइप्स मिलती हैं। सबसे पहले इंट, इसको हाँ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटीजर। सो जो इंटीजर डेटा टाइप होती है उसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करते हैं एंड देन उसके बाद जो है वो फ्लोट, इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर हम रियल वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट जो है वो होते हैं। जो इंटीजर होती हैं वो डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह जो डबल है वो भी हम डेसिमल पॉइंट्स वाली मतलब रियल लार्ज वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करते हैं इसके अंदर। एंड देन उसके बाद जो चौथी डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। अब हम देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप कितनी बाइट्स लेता है एंड देन इसके अंदर जो है वो किस तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी तरह हम फ्लोट डबल को देखेंगे, इसके अंदर किस किस तरह की जो है वो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। सो जो इंटीजर डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जिनके अंदर जो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं होता। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं एंड बहुत नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, वो ये इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिख लेते हैं कोई भी हमने नंबर, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं 90 लिख लेता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव नंबर जो है वो हमने स्टोर करवाया। अगर हम इसको माइनस लगा देंगे तो प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि ये एक नेगेटिव नंबर है। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होती हैं। तो सबसे पहली टाइप है वो है सिर्फ इंट, एंड जो इसको मेमोरी के अंदर जो साइज़ होती है ये 2 बाइट लेती है और इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करवा सकती हैं उसकी रेंज -32,768 टू +32,767। अगर हम इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई वैल्यू या कम वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर ओवरफ्लो या फिर अंडरफ्लो। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है फिर वो हमें शो नहीं होती है। इसके अंदर जो दूसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट। ये भी मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है एंड देन इसकी जो रेंज है वो भी सेम है इंटीजर की। जितनी रेंज इंटीजर की है उतनी रेंज भी शॉर्ट की है। उसके बाद आता है अनसाइंड इंट। इसके अंदर हम सिर्फ जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं एंड इसकी जो मेमोरी के अंदर साइज़ है वो भी 2 बाइट्स है। अंदर उसके बाद आती है लॉन्ग। इसके अंदर भी हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो है वो रियली लार्ज नंबर जो हमारे पास है वो जो है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। इसकी जो मेमोरी के अंदर जो साइज़ लेता है ये 4 बाइट्स का है एंड देन इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करवा सकती है वो -2.1.4 बिलियन टू 2.14 बिलियन, इतनी लेंथ की वैल्यूज़ जो है वो हम इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर वही हम मतलब नेगेटिव नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी। जो इसके बाद अगली टाइप है उसको हम बोलते हैं अनसाइंड लॉन्ग। इसका जो मेमोरी में साइज़ है ये भी 4 बाइट्स लेता है एंड इसके अंदर हम सिर्फ जो पॉजिटिव नंबर है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद आता है जी रियल डेटा टाइप।
रियल डेटा टाइप वो वाली डेटा टाइप्स होती हैं जिसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है या फिर कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ जो है वो हम रियल डेटा टाइप्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी जो है वो बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ रियल में आता है, सबसे पहले आता है फ्लोट। इसका जो मेमोरी में साइज़ होता है ये 4 बाइट्स लेता है। इसकी जो रेंज होती है वो 3.14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर +30 है। मतलब हम इतनी रेंज के अंदर जो है वो इसके अंदर नंबर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद आता है जी डबल साइज़ लेता है वो 8 बाइट्स का लेता है। इसकी जो रेंज है वो 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ की पावर -30 है। मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर हो, फ्लोट से थोड़ा बड़ा नंबर ज़्यादा बड़ा, तो हम उसके लिए डबल यूज़ करते हैं। और लॉन्ग डबल जो है वो मेमोरी के अंदर 10 बाइट्स लेता है। एंड इसके अंदर हम अगर बहुत ही बड़ा नंबर है तो उसके लिए हम जो लॉन्ग डबल है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो हम कैरेक्टर वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने किसी का ग्रेड जो है वो स्टोर करवाना है, तो इस कैरेक्टर को बनाने के लिए हम शॉर्ट लिखते हैं कैरेक्टर। मतलब हम अपने प्रोग्राम के अंदर CHR लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी स्टूडेंट का जो है वो ग्रेड जो है वो स्टोर करवाना है, तो हम कैरेक्टर के साथ एक वेरिएबल जो है वो बना लेंगे ग्रेड के नाम से। एंड देन जो हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं वो हम सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। इसका जो मेमोरी में साइज़ होता है ये 1 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। मतलब 1 बाइट के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो स्टोर होगा। हम कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर भी डिफरेंट तरह के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम इनको आपस में कंपेयर करके एक दूसरे के साथ लिंक भी कर सकते हैं। जैसे हम नंबर्स के साथ हम ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में जाना कि C++ के अंदर किस तरह की डेटा टाइप्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।